इस समय हम रायबरेली की तहसील महाराजगंज में हैं। यहाँ पर शिवगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित एक गांव है बरियारपुर, जहाँ पर जमीनी विवाद का मामला है। पीड़ित आए हैं, उन्होंने उप जिलाधिकारी को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन बताया जा रहा है कि लेखपाल और कानूनगो की मिलीभगत से उक्त भूभाग पर विपक्षियों का कब्जा कराया जा रहा है, क्योंकि पीड़ित जो है 40 किलोमीटर दूर किसी गांव में रहता है। और ये आज फरियाद लेकर उप जिलाधिकारी महाराजगंज के पास आए थे, जहां से कोई कार्रवाई का आश्वासन इन्हें मिला नहीं। ये भी बताया जाता है कि उप जिलाधिकारी ने इनका प्रार्थना पत्र लेने से मना कर दिया, फेंक दिया। आइए मिलते हैं पीड़ित से। क्या नाम है आपका? जागेलाल जी, जागेलाल जागेलाल जी। कहाँ के रहने वाले हो? इटकुटी थाना हरचंदपुर। इटकुटी थाना हरचंदपुर, हाँ, पोस्ट रहवा। पोस्ट रहवा। ये बताइए कि जैसे कि बरियारपुर का जो मामला बता रहे थे, जो शिवगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित है, गुमाओं पुलिस चौकी पड़ती है, यहाँ का क्या मामला, कौन सा जमीनी विवाद है आपका? जमीनी विवाद हमारे बुआ का जमीन है। हमको उसको 2023 में जो है दान पत्र बैनामा है। अच्छा, आपने लिया था? हाँ। आपकी बुआ ने दान पत्र पे आपको दिया था? हाँ। क्यों, बुआ कोई संतान नहीं थी क्या? बुआ की संतान कोई नहीं थी। अच्छा, तो आपको 2023 में आपकी बुआ ने आपको दान पत्र पे वो जमीन दी थी। कितना रकबा था? 2 बीघा। अच्छा, उसके बाद आप खेती कर रहे थे? उसको खेती बाड़ी खेती आज हम 2-3-4 साल से कर रहे थे। अभी हमको रोका जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है कब्जे से। दूसरा पार्टी को धान लगवाने के लिए लगवा दिया गया है। दूसरा पार्टी धान लग गए हैं कि लगवा दिया गया। धान की रुपाई की जा रही है? आज हो गई। आज हो गई है? हाँ। तो किसने करा दिया है? चंद्राम पुत्र शत्रुघ्न। नहीं तो क्या प्रशासन के द्वारा ये धान की रुपाई कराई गई क्या? प्रशासन के द्वारा, प्रशासन मतलब जो है कि लेखपाल हुए, कानूनगो हुए, तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो और SDM साहब का वो लिखित में लेकर गए थे। अच्छा, हाँ। फिर इसी के वजह से चौकी हम गए तो चौकी में हमारी नहीं सुनी गई। गुमाओं पुलिस चौकी गए थे? हाँ, गुमाओं पुलिस चौकी। क्या कहा चौकी प्रभारी ने? चौकी प्रभारी ने बोला है कि भाई देखो, वो लोग ये रिपोर्ट लेकर के आए, अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये बताइए, जो अभी बीती फसल जो गेहूं की है, हाँ, उसको किसने काटा था? गेहूँ की फसल हमने बोआया था और हमारे बटाई वाले जो बोए थे वही लोग काटे थे। अच्छा, वो आपके द्वारा कटवाई गई? हाँ, हमारे द्वारा कटवाई गई। तो जैसे कि ये बता रहे हैं धान की रुपाई आपकी विपक्षी आज कर रहे हैं, हाँ। तो इसमें क्या कानून को लेखपाल या किसी कोई सहायता है? वहाँ पे तो सर कोई नहीं गया है उतना टाइम पे। हाँ। पहले एक बार हम गए थे, लेखपाल को दिए हैं एप्लीकेशन, उसके बाद लेखपाल वहाँ गए हैं। कौन लेखपाल है, क्या नाम उनका? संदीप यादव। संदीप यादव जी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जब वहाँ गांव में गए, प्रधान ढाबा के पास बैठे थे, गांव के लोग थे, हम भी थे, बुलवाए उस पार्टी को, वहाँ पे वो पार्टी नहीं आई। एप्लीकेशन लेकर गए तो वो पार्टी विपक्ष नहीं आया, वहाँ पे हाजिर नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर हम 2-3 बार यहाँ बोले, फिर बोले कि कोई। अच्छा, उसकी जो आप 2.25 बीघा जमीन बता रहे हैं, कृषि योग्य जमीन है, उसमें आपका कब्जा भी है? हाँ, हमारा कब्जा था पहले से। कब्जा भी है? हाँ, कब्जा पहले। और आपके नाम खतौनी भी होगी? हाँ, हमारे नाम खतौनी भी है। तो कैसे ये जबरदस्ती हो रहा है क्या? जबरदस्ती सरहंगी दबंगई के साथ जो है कि जबरदस्ती, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही, दबंगई के साथ धान लगवाया जा रहा है टोटल जमीन पर? हाँ, टोटल जमीन। अच्छा, जैसे आप उप जिलाधिकारी के यहाँ आए हैं शिकायती पत्र लेकर, तो उनके द्वारा क्या कहा गया? जिलाधिकारी के पास हम जो शपथ पत्र लेकर गए तो सर, शपथ पत्र हमारा नीचे फेंक दिया गया। शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र? हाँ, प्रार्थना पत्र। किसने फेंक दिया? उप जिलाधिकारी ने नीचे फेंक दिया। क्यों? बोले कि हमारे पास टाइम नहीं है, और उनको नायब तहसीलदार को, नायब साहब को दिया कि देखो इसको। तो नायब साहब ने कोई कार्रवाई की? नायब साहब ने लेखपाल के लिए जांच के लिए भी बोला। तो क्यों फेंक दिया आपका जो प्रार्थना पत्र आप लेके गए थे? वो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने क्यों फेंक दिया? क्या लग रहा है आपको? कई बारी हम गए हैं, हमारा कोई सुन ही नहीं रहा है। सब एक गठित बने हुए हैं। तो इस मामले को कोई न्यायालय में भी मामला चल रहा है क्या? न्यायालय में मामला चल रहा है, लेकिन जब नहीं, रायबरेली में चल रहा है कि यहीं महाराजगंज तहसील में, SDM कोर्ट में? SDM कोर्ट में कोई निर्णय है अभी तक? अभी को कोई निर्णय नहीं है।
अच्छा, वो जो पक्षी आपके हैं जो धान लगवा रहे हैं, हाँ, उनका क्या नाम है? उनका नाम है चंद्राम पुत्र शत्रुघ्न, राम बहादुर पुत्र शत्रुघ्न। कहाँ के रहने वाले हैं? बरियारपुर के रहने वाले। अच्छा, जो बुआ आपकी थी हाँ, जिन्होंने आपको ये भूमि दी है, हाँ, वो कहाँ की, उसी गांव की हैं? हाँ, वो बरियारपुर में रहती थी। हाँ। लेकिन उसके बाद जब वहाँ ये लोग जमीन एक बार हड़प लिए, लिखा लिए थे, तब उसके बाद हमारे यहाँ रहना चालू कर दिए थे। आपके गांव हम में लोग पैरोकारी उसकी करते थे। अभी है वो आपकी? बुआ हमारी एक्सपायर हो गई। कब हुई? 21 मई को। इसी 21 मई को। हाँ, तो अभी 3 साल से जैसे आप उस भूमि पर खेती कर रहे थे, फसल उगा रहे थे, हाँ, तब कोई मामला नहीं हुआ? तब कोई मामला नहीं था। जब आपकी बुआ एक्सपायर कर गए तो उसके बाद हाँ, उसके बाद हुआ है। ये उन्हीं परिवार के हैं क्या? हाँ, उन्हीं परिवार के हैं। अच्छा, ये आपकी जो बुआ है आपकी सगी बुआ थी? हाँ, क्या नाम था उनका? उनका नाम सुंदारा है। पत्नी? प्रसाद। क्या लग रहा है कहीं से न्याय मिलेगा आपको? ये पीड़ित हैं, इनका ये कहना है कि हम उप जिलाधिकारी महाराजगंज के पास गए थे लिखित प्रार्थना पत्र देकर, उसके बाद इनका एप्लीकेशन फेंक दिया जाता है, फिर कुछ सोचकर नायब तहसीलदार और कानूनगो को बुलाकर एप्लीकेशन दिया जाता है, जहां से कार्रवाई की कोई इनको उम्मीद नहीं, कोई कार्रवाई हुई नहीं। कई प्रार्थना पत्र ये उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ दे चुके हैं, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ है और लेखपाल अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इस मामले में हम लेखपाल संदीप यादव से बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है। भारत केसरी सहयोगी सत्यम द्विवेदी के साथ विपिन पांडे, रायबरेली।